अपने डॉक्टर खुद बनो। घर में इतनी दवाई होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बोलते हैं इसलिए कि शुरुआत का जो चिकित्सा होती, शुरुआत की जो इलाज होती है उसको फर्स्ट एड, पहला इलाज का चरण बोलते हैं। हमारे हर घर में, हमारे हर दोस्त के घर में, हमारे हर भाई के घर में इतनी दवाइयाँ ज़रूर होनी चाहिए कि रात में 12 बजे अगर कोई तकलीफ़ आई है तो फिर उसको एक गोली पहले खा लेनी चाहिए, उसके बाद में डॉक्टर तक जाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता ये है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी समस्या होती है और हमको जल्दी से उसकी दवाई ना मिलने की वजह से हमारा रोग बहुत ही विकराल रूप ले लेता है और हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तब एक चिकित्सा और इलाज वही महंगा पड़ता है और वही बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बुखार की दवा। एक पैरासीटामॉल यानी कि डोलो गोली 500 mg की आपके घर में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर किसी को बुखार और हल्का फुल्का दर्द हो रहा है जिस्म में, शरीर में, तो डोलो गोली खा सकता है और अपना बुखार ठीक कर सकता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक इमरजेंसी दवा है, जब डॉक्टर और मेडिकल और हॉस्पिटल उपलब्ध ना हों तब के लिए आप अपने घर पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट, अपनी दवाइयों का एक बॉक्स बना के रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं दिल से मानता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप कभी भी तकलीफ़ से ना गुजरें और आपको तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों, मैंने ये बता दी बुखार की दवा। अगर कहीं आपको पेट में दर्द हो रहा है, अचानक पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको मिफ्टाल स्पास टेबलेट घर पे रखी हो और एक गोली आप पेट दर्द के लिए खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा है तो आप आइबुमॉक्स गोली लेके खा सकते हैं। वहीं अगर आपके सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बदन में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तो आइबुमॉक्स गोली खा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो लूज मोशन इंग्लिश में कहते हैं लेट्रिन आना, पतली दस्त आना, उसको लूज मोशन बोलते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप ओफ्लामैक ओजेड गोली ले सकते हैं, जिसमें ओफ्लाक्सासिन और निंडाजोल फार्मूला होता है और ये एक गोली खाने मात्र से आपके शरीर में बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा करती है और आप पेट जो खराब होता है आपका वो ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ढेर सारी दस्त आ जाने से, कई बार लेटरिन जाने से शरीर का जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है और पानी के साथ साथ जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स होती हैं, वो भी निकल जाती हैं। तो ऐसे में मेरी सलाह ये है आपको कि आप ढेर सारा पानी पीते रहें और अपने घर पर ग्लूकोन-डी या इलेक्ट्रॉल पाउडर घर पर रखें, ताकि 5 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के और आप पी सकें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अंदर जो होने वाली कमजोरी है वो कमजोरी से आप छुटकारा पा जाएंगे। आपके शरीर में एनर्जी पैदा होगी, आपके शरीर में
जो खोई हुई ताकत है वो वापस लौट के आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि जब हमारा पेट खराब होता है तो हमें उल्टियाँ होने लगती हैं या फिर उल्टियाँ महसूस होने लगती हैं और पेट में एसिडिटी यानी कि गैस की प्रॉब्लम समस्या बनी रहती है। तो उसके लिए हमको अपने घर पे रेबिकाइंड DSR कैप्सूल रखना चाहिए। जब भी आपको उल्टी या गैस महसूस हो रही है तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे इसका अच्छा फ़ायदा तो तब मिलता है जब आप इसको खाली पेट खाएं, लेकिन अगर आपको तकलीफ़ है और आप कुछ खा पी चुके हैं, खाने के बाद में आपको उल्टियाँ महसूस हो रही हैं, पेट में जलन महसूस हो रही है, गैस महसूस हो रही है, तो आप इसको खाने के बाद में भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये तो पेट के लिए बताया, पेट दर्द के लिए बताया और आपको उल्टियों के लिए और गैस के लिए बता दिया। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में चाकू और छुरी होती हैं या और भी धारदार कोई ऐसे औजार होते हैं, उनसे हम अचानक कट जाते हैं और खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमको घर पे बीटाडीन क्रीम रखनी चाहिए और साथ में कॉटन और रुई और पट्टी जिसको बैंडेज बोलते हैं वो रखी होनी चाहिए। साथ में स्प्रिट भी रखी होनी चाहिए। तो क्या है, जब आपका कोई अंग कटता है तो आप सबसे पहले उसको अच्छे से स्प्रिट से वॉश करिए, यानी कि धुलिए। धुलने के बाद फिर आप उसमें बीटाडीन की क्रीम ऑइंटमेंट लगाइए और फिर बैंडेज लगा के यानी पट्टी हल्की सी लगा के उस पर रुई लगाइए। रुई लगाने के बाद पट्टी से उसको थोड़ा टाइट और थोड़ा मजबूत बांध दीजिए। अगर मान लीजिए उंगली कटी है तो उंगली को ऐसे नीचे नहीं रखना है, हाथ को नीचे नहीं रखना है। उससे होगा क्या कि आपके शरीर का जो खून है वो खून निकलना जारी रहेगा। लेकिन अगर हम हाथ को ऐसे कर लेंगे, हाथ को अपने जिस्म से शरीर से ऐसे अधिक उठा लेंगे तो फिर खून की जो निकलने की क्षमता है वो कम हो जाएगी और आपके जिस्म से शरीर से खून निकलना कम हो जाएगा। आप लोगों को कभी भी दिल की धड़कन बढ़ती है और साथ में दर्द होता है तो आपको एक रुपए की टेबलेट आती है जिसका नाम है एस्पिरिन और उसके दूसरे नाम से आती है डिस्प्रिन। वो गोली रखी होनी चाहिए। कभी भी दिल की दर्द आपको अचानक तेज़ी के साथ पैदा होती है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, अगर वो नौबत आती है तो डिस्प्रिन की गोली मुंह में डाल के चूस लेनी है। वो दवाई इमरजेंसी की दवाई होती है। देखिए, जब भी कोई दिल का दौरा पड़ता है तो एक बहुत तेज़ी के साथ, बहुत टीस के साथ दर्द पैदा होती और वो दर्द बहुत ही भयानक होता है। तो अगर आपके घर में डिस्प्रिन नाम की 1 रुपए की एक गोली रखी होती है और उसको निकाल के मुंह में रख के चूसना होता है और आधा मिनट के अंदर वो दवाई मुंह में घुल जाती है और शरीर में जाके अपना काम शुरू कर देता है, तो आप बहुत ही बड़ी बला से बचने वाले हैं और आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं, बहुत बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं। तो ये सब कुछ मेडिसिनें आप रख सकते हैं। डिजिटल डॉक्टर केंद्र आपके लिए यूं ही लेके आएगा, इलाज का ब्यौरा आपको तक पहुंचाएगा और आपकी समस्या
हमारी समस्या है। डिजिटल डॉक्टर केंद्र चाहता है कि आपको कोई रोग हो ना, आप खुद के डॉक्टर बने और कभी भी बीमार ना हो। मैं तो ये एक हेडिंग देना चाहूँगा, बात कहना चाहूँगा कि बीमार होना भूल जाइए। साथियों, मित्रों, दोस्तों, मेरे हम साथियों, आप लोगों को डिजिटल डॉक्टर केंद्र इस सोशल मीडिया के ज़रिए, इस इंटरनेट के ज़रिए आप तक मैं रूबरू हो पाता हूँ। आप मुझे देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ, जाहिर कर रहा हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, इतना कमेंट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपको शुक्रिया। मेरा YouTube चैनल है और आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे डिजिटल डॉक्टर केंद्र ये इंग्लिश में लिखिए और मेरा चैनल आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो वीडियो हम डालते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि मैं कोई भी फालतू के वीडियो नहीं डालता, मैं वीडियो वही डालता हूँ जो आपको, आपके लिए हितकारी, लाभकारी, फ़ायदेमंद हो। मेरा मकसद एक ही है कि अपने दोस्तों को मैं अपनी वजह से कैसे उनको फ़ायदा पहुंचा सकूं, कैसे मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक कर सकूं। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं, मैं धन इकट्ठा करूं। मेरा मकसद है कि मेरे भारतवासी, मेरे दोस्त, मेरे भाई हमेशा सुखमय रहें, आनंदमय रहें। और यही मेरी कामना है ईश्वर से कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य दें, और अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। डिजिटल डॉक्टर केंद्र की स्थापना मैंने इसीलिए की थी कि बहुत से लोग अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। आप अपना टॉपिक बता सकते हैं कि हमको इस विषय में, इस बीमारी के ऊपर जानकारी चाहिए, तो मैं उसी विषय के ऊपर वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। मुझे खुशी होती है कि आप लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे सराहते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। वीडियो मैं अपने बहुत ही कीमती समय निकाल के आप सबके लिए बनाता हूँ। अगर आप इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाते हैं, तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें, मेरा कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं है। डिजिटल डॉक्टर केंद्र सिर्फ़ और सिर्फ आपके हित में, आपके लाभकारी, आपके अच्छे के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हम ऐसा करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। क्योंकि बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख सुंदर काया, इससे बड़ा और कुछ नहीं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।